नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी वर्णमाला रस छंद अलंकार तद्भव तत्सम संज्ञा सर्वनाम के टॉप 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा शब्द में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा है सुंदरता शब्द में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेना और कक्षा शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? सेना और कक्षा शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं सेना और कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा है राज्यपाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी शब्द में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं अपने आप काम कर लूँगा, इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप काम कर लूँगा, इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निजवाचक सर्वनाम है अपने आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दरवाजे पर कोई खड़ा है, वाक्य में रेखांकित शब्द कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो सोएगा वो खोएगा, इस वाक्य में जो और वो कौन सा सर्वनाम है? जो सोएगा वो खोएगा, इस वाक्य में जो और वो कौन सा सर्वनाम है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संबंधवाचक सर्वनाम है जो और वो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ और वहाँ किस प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण हैं? यहाँ और वहाँ किस प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण हैं? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम है यहाँ और वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में कोई क्या है? शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में कोई क्या है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 भेद होते हैं रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? और साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साक्रमक क्रिया है राम पुस्तक पढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आक्रामक क्रिया है उड़ रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है?
साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेरणात्मक क्रिया है, मालिक नौकर से काम करवाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया है? वहाँ खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्वकालिक क्रिया है, वहाँ खाकर सो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हथियाना और लतियाना शब्द में कौन सी क्रिया है? हथियाना और लतियाना में कौन सी क्रिया है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाम धातु क्रिया है हथियाना और लतियाना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से होस्ट ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से होस्ट ध्वनि कौन सी है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फा जो है होस्ट ध्वनि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंग और आहा हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है, विष में किस रस का अस्थायी भाव है? विष में किस रस का अस्थायी भाव है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अद्भुत रस का अस्थायी भाव है विष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रसों का राजा रसराज किस रस को माना जाता है? रसों का राजा रसराज किस रस को माना जाता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रृंगार रस को रसों का राजा रसराज माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8 मानी गई है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। अगला क्वेश्चन है, दोहा का ठीक उल्टा कौन सा छंद होता है? दोहा का ठीक उल्टा कौन सा छंद होता है? और साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोरठा होता है दोहा का ठीक उल्टा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? और साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? और साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? बताएंगे आप लोग, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? और साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूपक अलंकार है चरण कमल बंदो हरिराई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पंक्ति में कौन सा अलंकार है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्लेष अलंकार है
रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून पंक्ति में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या है? और साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंबर, अवनी का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द क्या है? आलोक का विलोम शब्द क्या है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंधकार है आलोक का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जंगम, अस्थावर का विलोम शब्द। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौन का विलोम शब्द क्या है? मौन का विलोम शब्द क्या है? और साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुखर, मौन का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विस्तृत का विलोम शब्द क्या है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संक्षिप्त, विस्तृत का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? और साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सलिल, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दिनकर, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पावक, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नीरद, बादल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चतुरानन किसका पर्यायवाची शब्द है? चतुरानन किसका पर्यायवाची शब्द है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है चतुरानन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आग, अग्नि का तद्भव रूप होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ग्राहक, तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, होस्ट का तद्भव शब्द क्या है? होस्ट का तद्भव शब्द क्या है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होठ, तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोदान और गबन के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदान और गबन के लेखक कौन है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, गोदान और गबन के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा जयशंकर प्रसाद, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मधुशाला के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 50, मधुशाला के लेखक कौन हैं? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद ही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, चिदम्बरा के रचयिता कौन है? चिदम्बरा के रचयिता कौन है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है?
साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है बीजक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भरत भारती के रचनाकार कौन हैं? भरत भारती के रचनाकार कौन हैं? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? कुरुक्षेत्र किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? और साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? और साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा है गिल्लू कहानी की लेखिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? और साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 भागों में विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरसागर की रचना किस भाषा में की गई? सूरसागर की रचना किस भाषा में की गई? और साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में की गई है सूरसागर की रचना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 और आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएं और बताएं क्लास कैसी लगी, और ये भी बताएं कि 60 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।